हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो आज की एक वीडियो फिर से एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसे तरीके जिनसे आपको कनाडा आने के बाद में जॉब के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो वो कुछ तरीके ऐसे हैं जो आप इंडिया से खुद ही प्रिपेयर करके आ सकते हैं। ये सब के अंदर होता है ऑलरेडी, बस आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं फिर। खाली 3 चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है, जिनकी वजह से अगर अगर ये 3 चीज़ें आपके अंदर हैं तो आपको जॉब मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर नहीं है, थोड़ा भी तीनों में इम्बैलेंस है, तो नहीं हो पाएगा भाई। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कनाडा आने के लिए प्लान कर रहे हैं या आने वाले हैं या आ चुके हैं, तो सबसे पहले जो काम है आपको ये करना है कि आपको अपनी पर्सनल स्किल्स के ऊपर काम करना है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कैसे, मैं आपको ये भी बताता हूँ। तो आप जब भी हम लोग कनाडा आते हैं तो हम लोग अच्छा स्कोर लेके आते हैं, अच्छे बैंड्स लेके आते हैं। जो भी स्टूडेंट्स आते हैं वो लोग मैक्सिमम 8-9 बैंड्स लेके आते हैं। उसके बाद भी यहाँ आके कस्टमर के साथ में डील करने में हेजिटेट होते हैं। तो वो क्यों है? सबसे पहली चीज़ कि आपको ये पता होना चाहिए, कनाडा के अंदर 90% जॉब्स आपकी कस्टमर सर्विस से रिलेटेड हैं। तो आपको कुछ ऐसा अलग से कुछ नहीं मिलने वाला है कि आप किसी कॉर्नर पे गए, वहाँ पे काम कर लिया, आपको दिन के ख़त्म होने के बाद पैसे मिल गए, ऐसा नहीं है। आपको कस्टमर से डील करना आना चाहिए। आपको अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। हम लोग अच्छे बैंड्स लेके यहाँ पे आते हैं। यहाँ आने के बाद में हम लोग कस्टमर सर्विस देने में हेसिटेट होते हैं, विच इज़ नॉट गुड। तो आपको उस चीज़ के ऊपर अपना काम करके आना पड़ेगा। इंडिया से ही आपको प्रिपरेशंस करनी पड़ेंगी, आपको अपनी सॉफ्ट स्किल में काम करना पड़ेगा। और उसके बाद में बात आती है आपकी ईगो की। ईगो को थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा। तो अपार्ट फ्रॉम ईगो, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ आते ही आपको जॉब मिल जाए, ऐसा नहीं होता है भाई। यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो मेरे से भी पहले आए हैं और जिनके पास में जॉब नहीं है। मैं तो कंसल्टेंट के थ्रू आया हूँ, तो बट मेरा सब कुछ पहले से ही था। कंसल्टेंट ने ही इंटरव्यू कंडक्ट करवाया, LMIA मिली, उसके बाद सारा प्रोसेस आगे बढ़ा, तो सब कुछ सेट है मेरा। तो मेरे अलावा जो भी आने वाले हैं या आने वाले हैं, वो लोग इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपने सॉफ्ट स्किल, अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करके आएँ। आपको जब भी यहाँ आना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जॉब्स ऐसी हैं कि आपको कस्टमर के साथ में डील करना ही पड़ेगा। आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा जैसे जॉब्स हैं यहाँ पर डिश वॉशर की, तो फिर अगेन वी आर इंडियंस, तो हम लोगों का ईगो बीच में आ जाता है कि हम लोग बर्तन धोने का जॉब नहीं करेंगे। भाई, इंडिया में बर्तन धोना और यहाँ पे बर्तन धोना इज़ लाइक ज़मीन और आसमान का फ़र्क। यहाँ पे बर्तन धोने के लिए बड़े बड़े डिश वॉशर्स हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एक बड़ा रेस्टोरेंट होगा, काफ़ी अच्छा सुंदर डेकोर, ये वो सब, कटलरी क्रॉकरी सब अच्छा होगा उस रेस्टोरेंट का। और आपको खाली वो एक जेट स्प्रे मिलेगा, जेट स्प्रे से क्लीन करना है प्लेट्स को और मशीन के अंदर पुश करना है, वो वहाँ से वॉश होके ऑटोमेटिकली निकल जाएंगी बाहर। तो आपको उसमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि हाँ आपको उसमें मेहनत करनी पड़ रही है, आपको घिसना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ खाली स्प्रे करो, मशीन के अंदर पुश करो और आपके क्लीन प्लेट्स बाहर, ऐसा है। उसके बाद में बात करते हैं आपके पर्सनल स्किल्स की। तो पर्सनल स्किल्स में जैसे आप काम कर सकते हैं कुकिंग का। तो कुक के लिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको से कोई हार्ड एंड कोर एक्सपीरियंस मांगेंगे, जो चीज़ यहाँ चलती हैं ऑलरेडी। क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स में कैसा होता है, जो सब चीज़ें हैं वो सब बाहर से ही आती हैं। सैलेड्स की कटिंग बाहर से आती हैं, सब सॉसेस बाहर से आती हैं, तो हम लोगों को खाली वो प्लेट करके देना पड़ता है। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड टफ रूल नहीं है कुकिंग के लिए भी। तो आप कुकिंग के लिए भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत आता है, नॉलेज है, थोड़ा बहुत कटिंग वगैरह घर से ही सीख के आएँ, मैं बोलूँगा। तो आपको यहाँ पे कुकिंग की जॉब्स भी बहुत इजीली मिल सकती हैं। उसके बाद में बात करेंगे, यहाँ पे काफ़ी ओल्ड एज होम्स हैं। तो यहाँ पे एक कल्चर है, ये लोग अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो भी ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं, ज़्यादा सीनियर्स हो जाते हैं, तो उन लोगों को ओल्ड एज होम में छोड़ दिया जाता है। तो उन ओल्ड एज होम्स में केयर टेकिंग करने का मतलब केयर गिवन ऐसा जॉब क्राइटेरियाज हैं कि आप जाके वहाँ पे उन लोगों का अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ध्यान रख सकते हैं।
तो ध्यान रखेंगे तो काफ़ी अच्छे डॉलर्स भी मिलेंगे आपको उस चीज़ के। तो उसके अलावा बात करें तो हाउस मेंटेनेंस, जैसे अब कनाडा में विंटर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं, जो उनके रेंटर्स हैं, उन लोगों को उन्हें पाथवे देना ही पड़ता है। मतलब अगर घर के बाहर निकलते ही बहुत सारी आइस है तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आपको अपने रेंटर को पाथवे देना पड़ेगा, तो वो आपको क्लीन करवाना पड़ेगा वो आइस आपके रास्ते से। तो आप वो आइस हटाने का भी काम कर सकते हैं, बट इन सब चीज़ों के लिए आपको अपना ईगो थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी जॉब्स हैं जो हाईली पेड, मतलब हाईली पेड तो नहीं बोलूँगा, बट अच्छा पैसा है इन जॉब्स में। तो उसके अलावा भी बात करें तो ड्राइविंग मच मैंडेटरी मस्ट, आप सीख के आए इंडिया से ही, हो सके तो लाइसेंस भी लेके आए। आपको अपने इंडिया के लाइसेंस का यहाँ पे काफ़ी एडवांटेज मिलने वाला है, जैसा मुझे मिला है। मेरा खाली रोड टेस्ट होगा और उसके बाद में मुझे फुल क्लास 5 का लाइसेंस मिल जाएगा, जो कि मेरा अपना लाइसेंस रहने वाला है। तो हाँ, उसके अलावा अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं तो जिम इंस्ट्रक्टर या योगा इंस्ट्रक्टर ऐसा ट्रेनिंग्स दे सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है उन सब चीज़ों का भी। और उसके अलावा भी आप जैसे न्यूट्रिशनिस्ट का काम कर सकते हैं। आप एक छोटा मोटा न्यूट्रिशन का कोर्स करके आइए वहीं से, ताकि आप यहाँ पे आके लोगों को डाइटरी चार्ट वगैरह ये सब समझा सकें, तो आपको मिल जाएगा उसमें भी। जिन सब चीज़ों के लिए आपको पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर में पेशेंस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं एक अच्छे रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। मैं जिस रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा हूँ उधर इवन मेरा जो हेड शेफ़ हैं वो भी कभी कभी डिश वॉश कर लेते हैं, जब हमारे पास डिश वाला लड़का नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ कोई भी काम यहाँ पे छोटा या बड़ा है, यहाँ पे नहीं है भाई। तो बाकी यही सब चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको काम करके आना है। एक आपकी पर्सनल स्किल्स, एक आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स। तो अगर ये दोनों चीज़ें कंबाइन करके लेके आओगे वहीं से प्रिपेयर होके, तो आपको जॉब मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी इसके अलावा अगर आपको यहाँ आके करना है ये सब, तो आप भी उन्हीं लोगों की तरह, अगर ये दोनों चीज़ें आपकी प्रिपेयर नहीं है तो आप भी उन्हीं लोगों की तरह इन्फ्लुएंस करेंगे नेट पे जाके कि यहाँ पे जॉब्स नहीं है, ऐसा है, वी आर लिविंग कनाडा। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप प्लीज़ इंडिया से ही ये सब चीज़ें प्रिपेयर करके आएँ, ताकि आपको यहाँ आके सफ़र नहीं करना पड़े। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। काफ़ी एफर्ट लगा के वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़, थैंक यू सो मच।